तांजीरो इन्फिनिटी कासल से नीचे गिर रहा होता है और वो मरने वाला होता है। बस उसी समय हमें दिखाया जाता है तांजीरो के शरीर को पीछे से कोई पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं, गियो होता है। गियो फिर चिल्लाता है तांजीरो पीछे देखो। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो के पीछे एक डीमन होता है जिसे तांजीरो सिर्फ और सिर्फ वाटर ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म से मार देता है। फिर उसके बाद तांजीरो के पीछे एक और बड़ा डीमन आ जाता है। उसके बाद तांजीरो वाटर ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म और गियो वाटर ब्रीथिंग का थर्ड फॉर्म का यूज करता है उसे मारने के लिए। तांजीरो बोलता है कि गियो कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओबनाई भी यहाँ डीमंस के साथ फाइट कर रहा होता है और वो सर्पेंट ब्रीथिंग के फिफ्थ फॉर्म स्लिदरिंग सर्पेंट का यूज करता है, जिसके कारण मित्सुरी बहुत ज्यादा ओबनाई से इम्प्रेस हो जाती है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि तोकितो ग्योमे से बोल रहा होता है कि यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीमंस है। उसके बाद ग्योमे बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है तोकितो अपने मास्टर के बारे में ग्योमे से बोलता है, तो ग्योमे उसे बताता है कि वो मर चुके हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है तोकितो अपने मास्टर के बारे में सोच के रोने लग जाता है। ग्योमे उससे बोलता है कि हम सब तुम्हारी फीलिंग को समझ सकते हैं, जो तुम मास्टर के लिए फील करते हो हम भी वही मास्टर के लिए फील करते हैं। फिर उसके बाद हमें सानेमे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बेरहम होकर डीमंस को मार रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा जब तक तुम लोग सभी के सभी खत्म नहीं होगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इनोसुके का सीन जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर यहाँ डीमंस को मार रहा होता है और गेनिया यहाँ बहुत ज्यादा शॉक्ड रहता है। उसके बाद जेनेत्सु का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर किसी को खोज रहा होता है। फिर लास्टली हमें शिनोबु को दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर झांक रही होती है जिसके अंदर एक डीमन बैठा हुआ रहता है। उस डीमन के शरीर में बहुत ज्यादा खून लगा हुआ रहता है और उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां पड़ी हुई रहती है और वो शिनोबु को बोलता है वाह क्या तुम लड़की हो, थैंक यू सो मच नाकिमे। फिर हमें शिनोबु का पास दिखाया जाता है जहाँ शिनोबु को एक हल्की सी आवाज आती है। वो आवाज उसकी बड़ी बहन कनाए की होती है। कनाए उससे बोलती है डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दो, मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी अगर तुम एक नॉर्मल लड़की तरह लाइफ जियो, तुम एक बेहतर जीवन जी सकती हो। फिर शिनोबु कहती है मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे बताओ वो कैसा डीमन था जिसने तुम्हें मारा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी, प्लीज मुझे बताओ। फिर कनाए कहती है वो एक डीमन था जिसके सर के ऊपर एक ब्लड का एक बहुत बड़ा दाग था और उसके पास एक जोड़ी पंखे थे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो डीमन शिनोबु से बोलता है क्या तुम एक लड़की हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है डोमा, आज की रात कितनी अच्छी है। फिर शिनोबु सोचती है वो इतना शांत कैसे हो सकता है। फिर इसके बीच में एक लड़की चीखने लगती है हेल्प के लिए। फिर डोमा उससे कहता है कि शांत रहो और ऐसा कहकर उस पर वार कर देता है, पर तभी शिनोबु उसे बचा लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। फिर डोमा बोलता है कि तुम कितनी फास्ट हो, क्या तुम एक हाशिरा हो। फिर उसके बाद डोमा उस पर वार कर देता है जिसे शिनोबु ने बचाया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बीच से कट जाती है। फिर डोमा शिनोबु से बोलता है उसकी चिंता मत करो, मैं उसे बाद में खा लूंगा। फिर शिनोबु बोलती है जिस हथियार का ये यूज कर रहा है वो एक जोड़ी पंखे हैं। फिर डोमा बोलता है मेरा काम यह है कि मैं अपने सभी के सभी सेवकों को खुश रखूं। असल में डोमा यहाँ सेवक उन लड़कियों को बोल रहा है जिसे उसने खाया है। फिर उसके बाद वो बोलता है इसलिए मैं अपने किसी भी सेवक का खून का एक भी दाग छोड़े बिना उन्हें खा लेता हूँ। फिर शिनोबु सोचती है ये तो वही डीमन है जिसने मेरी बड़ी बहन को मारा था। फिर वो डोमा से बोलती है सबको खुश रखता हूँ, क्या तुम पागल हो। ये लड़की अभी मदद के लिए चिल्ला रही थी। फिर डोमा बोलता है उसे अब कोई दर्द नहीं महसूस होगा और ना ही उसे कुछ सहना पड़ेगा, सब मरने से डरते हैं इसलिए मैं उन सबको खा लेता हूँ, अब वो मेरे साथ ही जी रहे हैं, मैंने उन्हें स्वीकारा है। शिनोबु बोलती है तुम कितने ज़्यादा कठोर हो। फिर डोमा बोलता है तुम इतनी उदास क्यों हो, अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर शिनोबु गुस्से में बोलती है परेशानी है से क्या मतलब, तुम वही डीमन हो जिसने मेरी बड़ी बहन कनाए को मारा था। फिर उसके बाद हमें डोमा का पास दिखाया जाता है जहाँ वो कनाए को याद कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो शिनोबु को बोलता है अच्छा क्या तुम्हारा मतलब वो फ्लावर ब्रीथिंग वाली लड़की, वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी लेकिन मैं उसे नहीं खा पाया था कंप्लीट क्योंकि तब तक सूरज निकल गया था, इसलिए मुझे वहां से जाना पड़ा था, लेकिन सही में मैं उसे पूरा खाना चाहता था। डोमा के इतना बोलते ही शिनोबु इंसेक्ट ब्रीथिंग डांस ऑफ द बी स्टिंग का यूज करती है। फिर डोमा बोलता है वो बहुत अच्छा वार था और मैंने उसे अपने हाथों से भी नहीं रोक पाया। फिर डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट लोटस आइस का यूज करता है। फिर शिनोबु बोलती है यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, इतनी कि मानो मेरे फेफड़ों के टुकड़े हो जाएंगे। फिर डोमा बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बस एक चाकू जैसे कटाना से एक अपर मून डीमन को हरा सकती हो। फिर उसके बाद शिनोबु बोलती है अच्छा तो जहर के बारे में क्या ख्याल है। डोमा शॉक हो जाता है और उसके बाद वो खून की उल्टियां करने लग जाता है।
फिर शिनोबू बोलती है कि मेरा जहर अलग अलग खूनों का मिक्सचर है जो कि हर एक डीमन को मार सकता है, देखते हैं इसका असर एक अपर मून पर कितना पड़ता है। फिर डोमा खांसते हुए क्रीपी स्माइल के साथ शिनोबू को देखता है और बोलता है कि मैं शायद तुम्हारे जहर को अलग अलग कर सकता हूँ। उप्स, आई एम सॉरी। तुम्हारी कटाना की आवाज बहुत ज्यादा प्यारी है और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और ये मजेदार भी है, लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम्हारे अटैक्स मुझ पर काम करेंगे? फिर शिनोबू बोलती है कि मुझे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही होगा। अब मेरे अटैक्स इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ? फिर हमें डोमा का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोमा एक बच्चा रहता है जो कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा चालाक और दयालु रहता है। उसका बस एक ही मिशन था, लोगों को खुश करना, और उसकी रेनबो जैसी आंखें उसके इनोसेंस को दर्शाती थी। डोमा को अपने पेरेंट्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और बट एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बेकार लगती थी, वो थी लोगों की परेशानियों को सुनना। डोमा रोता था उनकी परेशानियों को सुनते, क्योंकि लोगों को लगता था वो कुछ स्पेशल बच्चा है जो कि सभी की परेशानियों को दूर कर सकता है। इसलिए डोमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब कोई लोग उसके सामने ऐसे अपने घरों की परेशानियां सुनाने आते थे। फिर उसके बाद डोमा बोलता है, मुझे उन लोगों को खुश करना था और उनकी मदद करनी थी, इसीलिए मेरा जन्म हुआ था। यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोबू अपना 5th अटैक का यूज करती है, लेकिन अब भी डोमा को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ रहता है। फिर डोमा बोलता है, तुम्हारा अटैक धीरे धीरे करके और कमजोर होता जा रहा है, तुम मुझे आखिरकार कितनी बार जहर से मारने की कोशिश करोगी? फिर उसके बाद डोमा बोलता है, तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और तुम्हारी ब्रीथिंग भी धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है, इसका मतलब तुम्हारे फेफड़े मर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कि शिनोबू है वो लगातार अटैक पर अटैक इनसेट ब्रीथिंग का यूज करते जाती है और वो 1 सेकंड भी नहीं रुक रही होती है अटैक करने से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाए डोमा बोलता है, तुम सचमुच फास्ट हो, मैंने आज तक जितने भी हाशिरा से मिला लग रहा है तुम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हाशिरा हो। बट जब शिनोबू अटैक कर रही थी तब डोमा ने भी शिनोबू को एक कट मार दिया था, जिसके कारण शिनोबू बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। फिर डोमा कहता है, तुम्हें जहर का इस्तेमाल करने के बजाय मेरा सिर काटने पर ध्यान देना चाहिए था, तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, शायद तुम मुझे हरा सकती थी, या फिर नहीं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो। डोमा ये सब बातें उसका मजाक उड़ाने के लिए कह रहा होता है, बट शिनोबू उसे सीरियसली ले लेती है और वो बोलती है, मैं सचमुच इतनी छोटी हूँ? फिर वो अपने हाथों की तरफ देखने लग जाती है कि उसके हाथ सही में बहुत ज़्यादा छोटे थे, वो तो अपनी बड़ी बहन से भी लंबी नहीं हो पाई थी। वो मिस्टर ग्योमे के बारे में सोचती है कि वो भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं। उसके बाद उसे अपने छोटे होने पर बहुत ज़्यादा शर्म आने लग जाती है और वो ज़मीन पर पड़ जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कनाई की आत्मा शिनोबू के पास आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी, जल्दी से उठ जाओ, ये मैटर नहीं करता कि तुम कितनी ज़्यादा छोटी हो, तो आखिरकार तुम एक हाशिरा हो, इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू कोचो। अगर तुम एक बार ठान लेती हो कि तुम्हें एक डीमन को मारना है तो तुम्हें जीतना ही है, चाहे तुम्हें उसकी कोई भी कीमत चुकाने पड़े। फिर उसके बाद शिनोबू को कनाओ की याद आती है कि उसे कनाओ को बचाना है, इसलिए फिर से खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए और कनाई की आत्मा वहां से चली जाती है। फिर ये सब देख के डोमा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम खड़ी हो गई, क्या तुम सही में खड़ी हो? क्या तुम सही में इंसान ही हो ना? मैंने तुम्हारे रिब्स और लंग्स दोनों को ही काट दिया था, लेकिन तुम फिर भी खड़ी कैसे हो गई? मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम अब तक मरी कैसे नहीं। डोमा ऐसे ही शिनोबू से बातें कर रहा होता है, बट यहाँ पर शिनोबू सीरियस होती है और वो इंसेक्ट ब्रीथिंग का यूज करती है। वो यहाँ पर एक जिगजैग काइंड ऑफ मूव का यूज करती है, जिसे यहाँ पे डोमा देख भी नहीं पा रहा होता है। वो बोल रहा है कि वो यहाँ वहाँ कैसे घूम रही है हर डायरेक्शन में, वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं उसके अटैक को प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो शिनोबू की हाउरी है वो फट जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोमा बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, बट उसी समय शिनोबू आती है और उस पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। और एपिसोड यहीं पर। गाइस, आई होप कि आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वाला एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।